स्विंग ट्रेडिंग के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा। जब मार्केट बुलिश होता है आपको स्टॉक को बाय करते हो और सर्टेन परसेंटेज पे उसको सेल करते हो प्रॉफिट होने के बाद या फिर स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। इस चीज़ को आप कैश सेगमेंट हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन किसी में भी कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट बेरिश है और आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है इन बेरिश मार्केट। तो इस केस में ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड कर सकते हो आप ऑन बेरिश साइड ऑफ द ट्रेड। आज के वीडियो में ऐसा ही एक मेथड देखेंगे जहां पर आप स्टॉक ऑप्शन सेल करके विथ लोअर रिस्क एंड ए गुड रिस्क रिवॉर्ड कैसे बेरिश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। लास्ट कुछ महीनों से मैंने इस चीज़ को परफॉर्म किया है इन स्टॉक्स और स्टॉक ऑप्शन सेल करता हूँ मैं हेज करके। मैं आपको अपना जर्नल भी दिखाऊंगा और मेरे टोटल ट्रेड लॉग्स दिखाऊंगा कहाँ पर कितना लॉस प्रॉफिट हुआ है। कैसे मैं जर्नल मेंटेन करता हूँ उसको मैं दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको ये पता चलेगा लॉस प्रॉफिट के बाद भी अगर आप एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हो विद डिसिप्लिन तो आपको एंड ऑफ द डे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मैं कैसे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता हूँ और कैसे हेज करता हूँ, ये सारे मेथड इस वीडियो में डिस्कस करें। अगर आपके लिए स्टॉक ऑप्शन सेलिंग नया है या फिर ऑप्शन सेलिंग नया है तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है। मैं इस वीडियो में सब कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको अगर ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग नहीं पता है, थोड़ा सा उसके बारे में सर्च करके तो आपको पता चल जाएगा। ऑलरेडी इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोज़ या फिर कॉन्टेंट आपको मिल जाएगा। ये वीडियो कंप्लीट बिगनर के लिए नहीं होगा, इंटरमीडिएट टू एडवांस के लिए हो सकता है। सो इसलिए प्लीज़ कीप दैट इन माइंड बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इस पॉइंट पे ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कुछ टाइम से बेरिश चल रहा है और अगर आपको कोई तरीका जानना है जहाँ पर बेरिश मार्केट में भी पोजिशनल ट्रेड करके पैसे कमाया जा सकता है इन स्टॉक्स, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दैट। क्योंकि मार्केट और थोड़ा बेरिश मोड में अभी रह सकता है, अगर नहीं भी रहा कोई बात नहीं, यहाँ से बाउंस भी कर जाता है। आगे जब भी मार्केट बेरिश मोड में आता है तो इस मेथड को आप अप्लाई करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। देर आर मेनी डिफरेंट वेज टू ट्रेड इन एफ यूजिंग स्टॉक ऑप्शन या फिर फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हो आप। लेकिन ये जो हम डिस्कस करेंगे ये कॉल ऑप्शन सेल करके विथ हेजिंग, जिसको स्प्रेड भी कहा जाता है या फिर बेरिश कॉल स्प्रेड या फिर क्रेडिट स्प्रेड भी कहा जाता है। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज अविनाश, आई हैव बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 4+ ईयर्स। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको चार्ट पे ले जाऊंगा, उसके बाद अपने जर्नल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से ट्रेड मैंने रिसेंटली लिए थे, कौन कौन से मिस्टेक्स मैंने किए थे रिसेंट ट्रेड्स में, लास्ट 2-3 महीने जो भी ट्रेड मैंने लिया है। पहला एग्जाम्पल लेंगे हम जुबिलेंट फूड का, जहाँ पर मेरा एक ट्रेड अभी चल रहा है। मैं अपना पोजीशन भी आपको दिखाऊंगा। जुबिलेंट फूड एंड टीसीएस में 2 ट्रेड मेरे अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पर जब मार्केट बुलिश है और आप कैश सेगमेंट में एक स्टॉक को बाय करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ब्रेकआउट हो आपने 583 के अराउंड, यहाँ पर आपने ब्रेकआउट को बाय किया 585 590 के अराउंड, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा 5% 6% का, और आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे 10% 12% जो भी आया मार्केट में बुक कर सकते हो। इस चीज़ को आप फ्यूचर लॉट में बाय कर सकते हो, कैश में बाय कर सकते हो या फिर कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो और पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट वेज टू डू दिस। अगर आपको हेज करना है तो कॉल ऑप्शन बाय करके एक ओटीएम कॉल सेल कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन सेल करना है इसमें, पुट ऑप्शन का सेल करके एट द मनी या फिर थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का सेल करके एक और आउट ऑफ द मनी का यहाँ पे पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हो उसको हेजिंग के लिए। दिस इज बुलिश पुट स्प्रेड। लेकिन इसका ऑपोजिट हम आज डिस्कस करेंगे, बेरिश कॉल स्प्रेड हम कैसे करते हैं। क्योंकि अब जैसे मार्केट बुलिश मोड में चल रहा था, यहाँ पर हमने देखा एक बेरिश पैटर्न में मार्केट कन्वर्ट हो चुका है। एक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, देखिए इस लेवल का एक कप एंड हैंडल पैटर्न हम इसको बोल सकते हैं। ये पैटर्न अगर देखेंगे तो यहाँ पर कप बना, यहाँ पर एक हैंडल बना, इसका अच्छा ब्रेकआउट हुआ। लेकिन यहाँ पर जब आए इसको रिटेस्ट करके कंटिन्यू करने के बदले मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट फेल होकर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है जुबिलेंट फूड में। यहाँ पर देखिए इस लेवल को जब ब्रेकडाउन किया, एक पॉज लिया, उसके बाद जब ये कैंडल बना ऑन 15 जनवरी मैंने पोजीशन बनाया। मेरा स्टॉप लॉस इसी के ऊपर है 720 के अराउंड, और यहाँ पर मेरा टारगेट यहाँ पर रहेगा 660 के अराउंड रहेगा, 662 65 के अराउंड मेरा टारगेट रहेगा। तो ये पोजीशन को मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैंने एंट्री लिया स्पॉट का प्राइस था 700 रुपीज़ जुबिलेंट फूड का, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है। उस एरिया का एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया, 716 का है तो 720 का मैंने कॉल सेल किया। उसके साथ मैंने एक और ऊपर का 750 या फिर 760 का कॉल मैंने बाय कर दिया। पोजीशन में जाकर अगर आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा इजीली आपको समझ आएगा। मैं एक धन का अकाउंट यूज़ करता हूं जहां पर मैं मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट करता हूं। जो लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में आपने देखा है काइट का अकाउंट है वो, वहां पर मैं इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग या फिर स्टॉक्स इंट्राडे ये सब ट्रेड करता हूं। तो अगर पोजीशन में यहाँ पर देखेंगे, जुबिलेंट फूड का मैंने 720 का जो ये स्ट्राइक प्राइस है इसको मैंने सेल किया है 11.20 पे एक लॉट, 1250 का यहाँ पे लॉट साइज है। और उसके ऊपर वाला आपको दिख रहा है 1250 लॉट साइज 4.65 पे मैंने इसको बाय किया है। तो यहाँ पर 11.20 पे मैंने सेल किया है एक लॉट और 4.65 पे मैंने बाय किया है एक लॉट। तो मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो सकता है, 11.20 का सेल किया, ये अगर प्रॉफिट मुझे पूरा मिलता है
और वहाँ पर 4.65 फी ज़ीरो हो जाता है मान लीजिए, तो यहाँ पर 6.55 का मेरा नेट गेन रहा अगर एक्सपायरी के दिन तक मैं इसको होल्ड करता हूँ। लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर मैं 6.5 रुपीज़ यहाँ पर नेट गेन है, 0.5 रुपीज़ मतलब 1250 इंटू 6.5, तो 8125 मेरा एक लॉट पे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर मैं इसको मंथली एक्सपायरी तक होल्ड करता हूँ। लेकिन मैं इसको ज़ीरो होने तक वेट नहीं करूँगा। यहाँ पर 80% ऑफ प्रॉफिट अगर मेरा आ जाता है, 75 to 80%, तो इसको मैं बुक कर लेता हूँ, क्योंकि 80% ऑफ प्रॉफिट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। आज जैसे 19th ऑफ जनवरी है, इसको आना होगा मार्केट यहाँ पे, अगर जैसे स्टार्ट पे अगर बताऊँगा मैं, ये मैंने यहाँ का कॉल सेल किया है, तो मार्केट जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा 1-2 दिन के अंदर, तो मोस्टली 70-80% प्रॉफिट दे देगा। और उसके बाद और 7-8 दिन और लगेगा मुझे कंप्लीटली ज़ीरो होने के लिए। अननेसेसरी मैं टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करता हूँ। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जब ये 8125 जो मेरा नेट प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है, इसका 80% इंटू 0.8 अगर करेंगे, तो जब 6500 मेरा M2M में प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, जो सेलिंग वाले लॉट पे 3000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये 21.8% का गेन है। यहाँ पर 80% का गेन अगर जब दिखा देगा, तो अराउंड 6500 का प्रॉफिट ये नेट टू नेट में भी आ जाता है जनरली, जितना मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है। तो इसको मैं यहाँ पर बुक कर लूँगा 6500 पे। तो अकॉर्डिंगली मेरा स्टॉप लॉस कितना है यहाँ पे, इसके ऊपर जब आएगा मार्केट, मेरा मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे 6500 का मैं रख रहा हूँ, तो यहाँ पर 3000 से लेके 3500 का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो क्लोज टू 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी मेरा मेंटेन हो गया। यहाँ पे एक डिसेंट सा प्रॉफिट भी हो गया। मार्केट यहाँ पर साइडवेज भी रहता है 1-2 दिन, तो मेरा ये प्रीमियम डी के मिल जाएगा, क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी आने वाला है। ये 3rd वीक ऑफ द मंथ में हम एंटर करेंगे मंडे को। आज 19th ऑफ जनवरी है, 20th जनवरी से हम 3rd वीक ऑफ द मंथ पे और मंथली एक्सपायरी के नज़दीक अब आ चुके हैं हम। तो इसलिए यहाँ पर डी के थोड़ा फास्ट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर रिवर्सल होता है और यहाँ पर 720 के आसपास एक कैंडल कोई क्लोज कर रहा है डेली चार्ट पे या फिर 15 मिनट पे इंट्राडे में भी, तो मैं इसको निकाल दूंगा। इंट्राडे पे मैं इसको स्टॉप लॉस पे ऐसे चार्ट पे लगा के नहीं रख सकता, ये इस स्टॉक ऑप्शन का प्रीमियम कब कितना मूव करेगा मुझे पता नहीं। इसलिए स्पॉट पे जैसे ही इस टिक को ये मूव करेगा 717 के ऊपर, अराउंड 720 के अराउंड एक 15 मिनट या फिर आधे घंटे का कैंडल क्लोज कर लेता है, तो मैं इसको एग्जिट कर जाऊंगा। तो दिस इज हाउ आई प्लान माई स्टॉक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड्स। और स्ट्राइक प्राइस में कैसे सिलेक्ट करता हूँ, जैसे एट द मनी यहाँ पर मेरा एंट्री बन रहा है, 700 रुपये का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस जहाँ पे है उसको मैं सेल करने की कोशिश करता हूँ, या फिर उसके नीचे का। एट द मनी से नीचे मैं नहीं जाता हूँ सेलिंग वाले लेग पे, और बाइंग वाले लेग पे उसके ऊपर थोड़ा सा 20-30 पॉइंट छोड़ के, या फिर 2 स्ट्राइक प्राइस के आगे मैं जनरली हेजिंग के लिए बाय करता हूँ। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस में कैसे सिलेक्ट करता हूँ अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर दोनों पेयर का मैं प्रीमियम देखता हूँ पहले, सेलिंग और बाइंग लेग दोनों हेज और जो ऑप्शन सेलिंग दोनों साइड का मेरा मैक्सिमम यहाँ पे प्रीमियम कितना मिल रहा है। और अगर मैक्सिमम प्रीमियम मुझे यहाँ पर 7 to 8,000 का मिल रहा है, तो मैं उस पेयर को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मंथली एक्सपायरी आसपास आ चुका है, तो थोड़ा सा एट द मनी या फिर स्लाइटली इन द मनी भी जा सकता हूँ मैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी जितना नज़दीक होगा उतना मुझे प्रीमियम डी के फास्ट मिलेगा। और डिपेंड करता है ये स्टॉक कैसा है, बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है तो यहाँ पर मैं ज़्यादा इन द मनी नहीं जाता हूँ। जैसे कि जुबिलेंट फूड में मैंने यहाँ पर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी सेल किया है, और टीसीएस में थोड़ा सा इन द मनी सेल किया था। उस वहाँ पर भी जब चार्ट देखेंगे मैं आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर उस प्रीमियम का डिफरेंस देखता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, ये टोटल नेट गेन में मेरा 8100 के ऊपर का प्रॉफिट हो रहा था, तो मेरा मैक्स गेन में 7 to 8,000 का देखता हूँ, इसलिए मेरा रिस्क भी कम रहेगा। मैं चाहूँ तो डीप इन द मनी जाकर यहाँ पे 12, 13, 14,000, 15,000 का भी मैक्स गेन का पेयर सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर की 720 का कॉल जो यहाँ पर 11.20 पे मिल रहा था मुझे, यहाँ पर 720 का मैं अगर 700 का सेल करता तो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम मिलता मुझे, या फिर 680, 660 के अराउंड का, जैसे मैं इंडेक्स सेलिंग में करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में डीप इन द मनी का जाके जहाँ पर तक टारगेट है वहाँ तक का मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि स्टॉक एंड इंडेक्स का मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्टॉक्स इतना फास्ट मूव नहीं करेगा जितना इंडेक्स में वॉलेटिलिटी होगा, सो इसलिए स्टॉक्स में थोड़ा सा सेफ प्ले करना ज़रूरी है। इसलिए मैं अपना जो मैक्स गेन है उसको अराउंड 8,000, 900,000, 10,000 के अंदर रखने की कोशिश करता हूँ, और वहाँ से मैं 80% का प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरा उसका आधा जो है रिस्क हो जाएगा। जैसे कि 7-8,000 का मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 3, 3,500, 4,000 के अंदर का मैं अपना रिस्क डिफाइन कर लिया, यहाँ पर 50% का रिस्क रख लिया, तो 1:2 का यहाँ पे रिस्क भी डिफाइन हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसको एक और वीडियो बना के क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। ये मैं बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ, इसलिए आपको एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो सकता है मेरे लिए। इसलिए आप कोई भी डाउट हो तो आप नीचे ज़रूर पूछिए, मैं इसको एक्सप्लेन करने की फिर से कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर स्टिल मैं ट्राई करूँगा जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ। तो यहाँ पर एंट्री किया मैंने, और जहाँ पर एसएल है या फिर एट द मनी से ऊपर का थोड़ा सा मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया, और उससे 2 प्रीमियम छोड़ के, जैसे कि यहाँ पर 720 का मैंने कॉल सेल कर दिया, 750 का यहाँ पर जनरली जो सेलिंग लेग है उसका आधा प्रीमियम में
बाई करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए 11 रुपीज़ का यहाँ पर मैंने सेल किया तो अराउंड 4.5 रुपये, 4.5 11 रुपीज़ का आधा मतलब कितना हो गया 5.5 हो गया। तो उसी के आसपास के अराउंड प्रीमियम मैंने बाय कर लिया यहाँ पे हेजिंग के लिए। सिमिलरली टीसीएस में देखिए 95 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे सेल किया है तो उसका आधा कितना होता है अराउंड 47-48 होता है। तो यहाँ पर 45 रुपीज़ का मैंने बाई किया। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में यहाँ पर मुझे आसानी हो और लाइव मार्केट में मैं यहाँ पर हड़बड़ी ना हो जाए कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल करना है, कौन सा मुझे बाय करना है। इसलिए ये फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ जहाँ पर 50% का प्रीमियम मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ और सेलिंग वाला प्रीमियम मैं देखता हूँ यहाँ पर अराउंड 8-10 हज़ार का यहाँ पे प्रीमियम मुझे मिल रहा हो नेट मैक्सिमम गेन में। यहाँ पर देखिए जैसे कि 175 इंटू टी का जैसे 100 के आसपास का प्रीमियम है। यहाँ पर टी में कितना मैक्स गेन हो सकता है 95 माइनस 45 इंटू 175 कितना था 8750। देखिए यही मैं कह रहा था 7-8 हज़ार 9 हज़ार 10 हज़ार के अंदर का मैं अपना मैक्स गेन यहाँ पर रखूँगा तो इंटू 80% यहाँ पर कितना मिला मुझे 7000। तो टी में मेरा टारगेट 7000 रहेगा। एक तो स्पॉट पे अगर आ जाता है 1:2 के अराउंड का प्रॉफिट, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ जुबिलेंट फूड में मेरा टारगेट कितना है जहाँ पर मेरा एंट्री है इस कैंडल के नीचे मेरा एंट्री मैंने बनाया, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है और 2-3% से ज़्यादा अगर स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा तो उस ट्रेड को मैं लेना प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरा ऑप्शन में रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2-2.5-3% के अंदर का जितना स्टॉप लॉस है वो मेरा बेस्ट ट्रेड होगा और यहाँ पर टारगेट मैं 1:2 का रखूँगा। जब 666 अराउंड आ जाएगा जुबिलेंट फूड स्पॉट पे चाहे मेरा 80% ऑफ गेन जितना मैंने रखा था 600 100 या 200 जो भी हो रहा था वहाँ तक मैं वेट नहीं भी करूँगा, लेकिन यहाँ पर स्पॉट पे 1:2 आ गया तो मैं इसको निकाल दूंगा। सिमिलरली टीसीएस का एग्जांपल अगर देखेंगे टीसीएस में मैंने कैसे स्टॉक सिलेक्ट किया था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टीसीएस में देखिए एक बहुत बड़ा फॉल हुआ। इस एरिया को रिटेस्ट करने के लिए इसको ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश किया लेकिन इमीडिएटली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पर पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम कर रहा था ये वाला लेवल 4190 और 4200 जो भी राउंड लेवल एरिया है इसको रिटेस्ट करने के लिए ब्रेकआउट के बाद नीचे ब्रेकडाउन किया, इसको रिटेस्ट करने गया और वहाँ से नीचे फिर से फॉल करने की कोशिश कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बना। यहाँ पर जब ये कैंडल का लो बना है यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेरिश हो गया और ऑन 17 जनवरी मैंने लास्ट सेशन में ही फ्राइडे को यहाँ पर एंट्री लिया है और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर है। जैसे कि मैं बता रहा था आपको मेरा टारगेट स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है, यहाँ देखिए यहाँ अगर चेक करेंगे यहाँ पर भी देखिए 2.5% के अराउंड को मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है और यहाँ पर भी 1:2 जहाँ भी बनेगा ये देखिए 1:1.7 तो यहाँ तक आएगा तो यहाँ पर मेरा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मैंने 4100 का कॉल सेल किया है जब मार्केट चल रहा था 4120। इतना लिया है मैंने 4100 का कॉल मैंने सेल किया है और 4200 का यहाँ पे मैंने बाई किया है। तो 4100 कहाँ पर होता है थोड़ा सा एट द मनी या फिर इन द मनी जैसे बोल रहा था आपको, थोड़ा इन द मनी की साइड का यहाँ पे राइट मैंने सेलेक्ट किया है, एट द मनी ही बोल सकते हैं। 4120 का यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पर 4100 का मैंने यहाँ पे सेल किया है और इसको मैंने 4200 के साथ हेज किया है 50% ऑफ द प्रीमियम। 95 का मैंने सेल किया और उसके अगेंस्ट पे 45 का मैंने बाई किया है। तो यहाँ पर भी 8-9 हज़ार का मेरा अराउंड मैक्सिमम गेन है, वहाँ से मैं अराउंड 7,000 का प्रॉफिट यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा। तो जब तक 3900 तक आ जाएगा 1.74 या फिर 1:2 यहाँ तक आ जाएगा 3900 के अराउंड टीसीएस तो मेरा टारगेट यहाँ पर मोस्टली अचीव हो जाएगा या फिर ये सपोर्ट जोन पे मैं इसको थोड़ा सेफली इसको एग्जिट कर सकता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉक है। तो अगर स्लो एंड स्टडी भी यहाँ तक आता है तो यहाँ पर मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। मंथली एक्सपायरी भी पास आ रहा है। तो ये मेरे 2 ट्रेड अभी चल रहे हैं। यहाँ पर नेट टू नेट में मेरा गेन देखेंगे तो 2340 का यहाँ पे 2343 का यहाँ पे गेन चल रहा है। मेरा मैक्सिमम गेन इस दोनों ट्रेड से कितना हो सकता है, यहाँ पर 7000 का देखा आपने और यहाँ पर 6.5 के का, तो अराउंड 13,500 का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर स्टॉप लॉस अराउंड 3-3.5 का अराउंड है, यहाँ पर भी सेम अराउंड 3.5 के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस प्लान है। तो इतना ही अराउंड का स्टॉप लॉस रहता है मेरा सारे ट्रेड में और एक साथ में 2-3 ट्रेड से ज़्यादा यहाँ पे होल्ड नहीं करता हूँ। और मार्जिन कितना यहाँ पे लगता है, अगर मार्जिन मैं आपको दिखाऊँ ऑर्डर बुक में ले जाके, ऑर्डर बुक में बास्केट में अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे तो देखिए एक एग्जांपल टीसीएस का ही लेंगे। पर ऐड किया मैंने, सेल किया मान लीजिए टीसीएस को और 4200 टीसीएस को यहाँ पे बाय करेंगे। यहाँ पर 40-50 हज़ार के अराउंड ही मार्जिन यहाँ पर लगता है टोटल। देखिए 50 हज़ार से ज़्यादा जनरली मार्जिन नहीं लगता। यहाँ पे 47,094 का यहाँ पे फाइनल मार्जिन है। तो 40,000 से लेके 50,000 अराउंड 35 से लेके 50,000 के अंदर ही लगता है मार्जिन। तो मैं अराउंड 50,000 का कंसिडर करके चलता हूँ एक ट्रेड के लिए। पर 1 लाख में एक ट्रेड होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा 5 लाख का अकाउंट है तो मैक्सिमम 5 ट्रेड एक साथ होल्ड करूँगा और उससे ज़्यादा नहीं। भले मैं वहाँ पे 10 ट्रेड ले सकता हूँ, यहाँ पर 1 लाख यूज़ करके मैं 2 ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन 1 लाख को दिमाग में रखते हुए मैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए 1 लाख के लिए एक ट्रेड ही लेता हूँ यहाँ पे। इवन दो ये मुझे 40-50,000 का मार्जिन ही लग रहा है, मैं सेफर साइड के लिए उसका आधा ही यूज़ करता हूँ। तो ये थोड़ा मनी मैनेजमेंट मेरा अपना रूल मैंने बनाया है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप उससे ज़्यादा भी रिस्क मैनेजमेंट के लिए अपना प्लान कर सकते हो या फिर आप ज़्यादा एग्रेसिव प्ले करते हो
तो अकॉर्डिंगली अपना रूल सेट कर सकते हो। ये मेरा रूल है, 1 लाख के लिए एक ट्रेड लेता हूँ मैं। जैसे कि इस अकाउंट में मेरा बहुत ज़्यादा फंड में यूज़ नहीं करता, या अराउंड 2.5-3 लाख के अराउंड यूज़ करता हूँ। यहाँ पे 2-3 ट्रेड्स ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करता हूँ। अगर पोजीशन में अगर देखें तो यहाँ पर फंड में देखेंगे तो यहाँ मार्जिन यूज़ देखिए, 2 ट्रेड मेरा चल रहा है, तो यहाँ पर 1.9 लाख का यहाँ पे फंड मेरा यूज़ हुआ है 2 ट्रेड में, अराउंड 45-50,000 का, जैसे मैं बोल रहा था 50-55,000 के अराउंड यहाँ पे मार्जिन यूज़ हो रहा है। दिस इज़ हाउ आई मैनेज माई ट्रेड्स। आई थिंक मैंने सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है जितना मुझे बताना था आपको। थोड़ा सा अभी जर्नल पे देखते हैं। जैसे कि मैं अक्टूबर 22 से यहाँ पे इस ट्रेड को स्टार्ट किया था, ऑप्शन सेलिंग वाला स्टॉक ऑप्शन। पहले मैं बहुत करता था लास्ट 2-3 साल पहले, लेकिन थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट और ये सब मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा था। रिसेंट टाइम से फिर मैंने देखा कि मार्केट जैसे बेयरिश हो रहा है और इन ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ऑन द बेयरिश साइड, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। और जितने भी सारे मेरे ट्रेड हैं, 99% ऑफ मेरे ट्रेड सारे बेयरिश ट्रेड ही हैं, क्योंकि बुलिश साइड में मार्केट अभी रिसेंटली ऐसा कुछ मूव भी नहीं किया है, और थोड़ा सा स्टॉक सिलेक्शन में मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक्स भी करे। जैसे यहाँ पर कुछ ट्रेड्स मैंने हाईलाइट करे, देखिए यहाँ पर येलो मार्क किया है, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो यहाँ पर अक्टूबर 22 से लेके यहाँ तक मैंने अराउंड 31 ट्रेड्स मैंने ले चुके हैं अभी 3 महीने में। अक्टूबर 22 मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी 19 हो चुका है, 3 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर 31 ट्रेड्स अभी हैं, इसमें से 29 ट्रेड्स हमारे क्लोज हो चुके हैं और 2 ट्रेड अभी चल रहे हैं। तो मैं चार्ट यहाँ पे सेव करके रखता हूँ, कमेंट में यहाँ पर डालता हूँ, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो कमेंट्स मेरे यहाँ पर क्या डाला है, कहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस हिट किया, कहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक किया। जैसे कि ये 3 ट्रेड पे मैं फोकस करूँगा, जो ट्रेड अच्छे चले हैं, जहाँ पर देखिए मेरा मैक्स लॉस कितना जा रहा है, यहाँ पर 3,000, 4,000, एक यहाँ पे ज़्यादा गया 6,000, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। यहाँ पर 3,000, 3,000, एक 300, 200, 5,800, यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक हुआ था, इसको हाईलाइट किया मैंने 3,000। जनरली मेरा 3,000 का ही एवरेज यहाँ पे लॉस रहता है, 2,000, 4,000 ये सब भी है। और प्रॉफिट जो है देखेंगे यहाँ पे 4,000, 1,000, 7,500, 7,000, 5,000, 3.6, 5.3, 5.8, ऐसे 5-6 हज़ार के ऊपर ही रहता है। तो थोड़ा सा मैं रिस्क मैनेजमेंट ऐसे ही करके चलता हूँ, 1.5 से ज़्यादा का रिस्क, 1.5 या फिर 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन होकर चलिए मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या होता है, देखिए टेक महिंद्रा में मैंने यहाँ पर लॉस इन हेज फॉर ओटीएम मार्केट एग्जिट ड्यू टू लो फंड। तो यहाँ पर क्या हुआ था, टेक महिंद्रा में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पोजीशन भी ले लिया था, और मैंने दूर का ओटीएम बाय करके एक और अलॉट सेल करने की कोशिश किया, और मैं मार्केट में एग्जिट कर दिया इसको। तो इसलिए मेरा ट्रेड की वजह से ज़्यादा लॉस हो गया था। इस ट्रेड में थोड़ा सा मैं ग्रीडी हो गया था, ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो सेटअप पे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर यहाँ पर ज़्यादा 2-2 लॉट यहाँ पे ट्रेड कर लिया था, जबकि मैं 1 लॉट भी ट्रेड कर रहा हूँ इस ट्रेड को आजकल। तो यहाँ पर डिविस लैब में एक चीज़ और प्रॉब्लम होता है, डिडंट हिट ATHSL एंड फेल एज प्लान्ड। तो डिविस लैब में क्या हुआ, मैं अगर यहाँ पे चार्ट आपको दिखाता हूँ, मैं चार्ट को सेव करके रखता हूँ अपने जर्नल में, और स्टॉक का नाम रखता हूँ यहाँ पे, कौन से डेट पे मैंने एंट्री लिया है, PNL कितना, या फिर कमेंट क्या है। तो डिविस लैब का अगर देखेंगे कौन सी डेट पे एंट्री करता हूँ, उसका मैं यहाँ पर देखिए डिविस लैब 6081 पे जब चल रहा था, मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था, ये रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पर सेल किया था। स्टॉप लॉस मेरा मैंने इसी के ऊपर रखा था, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ तक मार्केट रखना था एटलीस्ट मुझे, क्योंकि डिविस लैब का अगर चार्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए डिविस लैब में मैंने क्या प्रॉब्लम किया था, यहाँ पर 25 दिसंबर पे मैंने किया था शायद, ये रहा 26 नवंबर को मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था, एंट्री डेट है यहाँ पर 26 नवंबर, मतलब ये रहा, ये कैंडल था। मुझे ऑल टाइम हाई पे इसको स्टॉप लॉस रखना था, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर ही रखा। ये मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और बहुत ही अच्छा यहाँ पे फॉल हुआ, और इतना काफ़ी होता है क्योंकि यहाँ पर दिसंबर का एक्सपायर यहाँ कहीं हो गया था, तो मेरा ऑलरेडी प्रीमियम मुझे जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के बदले मैंने स्टॉप लॉस इसी स्विंग के ऊपर रखा, यहाँ पर एंट्री लिया, बहुत छोटा स्टॉप लॉस का प्लान किया, और थोड़ा सा ग्रीडी हो गया था मैं यहाँ पे, और शायद यहाँ पर भी एट द मनी या फिर इन द मनी का ट्रेड कर लिया, लुकिंग एट द सेटअप, क्योंकि ये सेटअप मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन स्टॉप लॉस मुझे थोड़ा सा यहाँ पर प्लान करके स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस सेलेक्ट करना था। स्ट्राइक प्राइस अगर यहाँ का मैं सिलेक्ट करता तो मेरा रिस्क भी कम रहता, जबकि मैंने इन द मनी का कुछ 6,000 का या फिर कॉल सेल कर लिया था, तो मेरा रिस्क भी ज़्यादा हो गया और यहाँ तक मैं हैंडल नहीं कर पाया। लेकिन एट द मनी का ऑल टाइम हाई का अगर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस डालता तो यहाँ पर हिट नहीं किया, तो यहाँ पर कितना शार्प फॉल हुआ देखिए, और यहाँ तक मेरा प्रॉफिट हो जाता। तो ये एक गलती था मेरा डिविस लैब में। टेक महिंद्रा में जैसे आपको बताया मैंने, यहाँ पर मैंने 2 लॉट ले लिया था, और जिंदाल स्टील में क्या हुआ, एसएल हिट एंड वेटेड द पी साइड। जिंदाल स्टील में रिसेंटली क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। सारे ट्रेड्स को तो एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरे वीडियो में, फॉलोअप वीडियो हम बना सकते हैं। यहाँ पर जिंदाल स्टील में क्या हुआ देखिए, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न जैसे बना, ये देखिए यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न जैसे बन रहा था, तो यहाँ पर मैंने बाय किया जिंदाल स्टील को। जनरली ये मेरा एक पहला मिस्टेक क्या हुआ, मैं ये ब्रेकआउट के दिन पे बाय नहीं करता हूँ, ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कुछ अगर एक क्लोजिंग आता है इसके ऊपर, तो यहाँ पर मैं जनरली बाय करता हूँ या फिर सेल करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्रेकआउट पे ही बाय कर लिया इस वाले कैंडल पे, इमीडिएटली फॉल आया, तो ये जो फॉल आया यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पुट वाले साइड को होल्ड किया, पुट सेल किया था मैंने, और एक हेज पुट बाय किया था, तो पुट वाले हेज में बाय किया था, यहाँ पर जो वीक आया यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो गया। या फिर नेक्स्ट दिन मैंने इसको होल्ड किया, शायद ये थोड़ा ऊपर चला गया, ये वीक जब बना फाइनली अच्छा फॉल हुआ,
लेकिन यहाँ पर मैंने गलती ऑलरेडी कर दी, यहाँ पर दोनों को एक साथ एग्जिट नहीं करके जो सेल वाले लेग को एग्जिट कर दिया और जो हेज था उसको थोड़ा सा और होल्ड किया। तो यहाँ पर जब ये ऊपर गया थोड़ा सा मेरे यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो गया 5800 का, अराउंड, या अदरवाइज यहाँ पर भी अराउंड 3-4 हज़ार के अंदर का प्रॉफिट जो लॉस था मैंने प्लान किया था, यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा लॉस हो गया। तो दिस इज़ ऑल। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि MGL में मैंने एक ट्रेड लिया था, जैसे आपको दिखाता हूँ MGL में क्या ट्रेड लिया था। जो हेजिंग वाला लेग है उसको थोड़ा सा होल्ड करने से क्या होता है, तो लॉस यहाँ पे मिनिमाइज हो, कभी कभी प्रॉफिट में भी आ जाता है। MGL को मैंने यहाँ पर बाई किया था और यहाँ पर जैसे ही ये फॉल हुआ तो मैंने अपने पुट सेल लेग को एग्जिट करके पुट जो बाई किया था हेज उसको होल्ड कर लिया, तो ये वाले दिन एग्जिट किया उसको। तो इसलिए MGL में इवन दो स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पर 1000 रुपये का प्रॉफिट में मैं निकल गया, जबकि 4-5 हज़ार का यहाँ पे लॉस हो सकता था। तो एग्जिटेड पी सेल एंड हेल्ड पी बाय और सम गेन बुक नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा 1K। तो -8000 मेरा लॉस हुआ था और ये पुट बाय में +9K मेरा प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर 1000 का प्रॉफिट में निकल गया। सो ये कभी कभी फ़ायदा भी देता है लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बट लुकिंग एट द सेटअप, यहाँ पर अगर कॉन्फिडेंस है तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। इट्स नॉट रिकमेंडेड दो, थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ किया जा सकता है। तो इट्स काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इन द ट्रेड, जो कि थोड़ा सा लॉस वाले ट्रेड को प्रॉफिट में भी निकाल देता है फाइनली से। ये थोड़ा सा एडवांटेज होता है और ये कभी कभी डिसएडवांटेज भी हो जाता है ऑप्शन सेलिंग वाले ट्रेड। तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैज़ टू बी डन ऑन एवरी ट्रेड। थोड़ा सा जहाँ पर कॉन्फिडेंस है या फिर सेटअप अच्छा लग रहा है या फिर आपके फेवर में ट्रेड जा सकता है ऑपोजिट साइड में, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू क्लैरिफाई फॉर श्योर। एंड आगे मेरा ये प्रोग्रेस कैसा रहता है, नेक्स्ट 3-4 महीने के बाद फिर से मैं एक और वीडियो इसका पार्ट 2 बना सकता हूँ, उसमें आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा और भी जो भी डाउट है या फिर मेरे नए लोग जो भी लर्निंग्स हैं यहाँ पर मैं आपको सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।